इससे आगे वाले 4 वीडियो थे, उसके अंतर्गत अपन ने क्या है कि जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी क्या है कि ज्ञात करना सीखा था। उनकी परिभाषा देखी थी, किसे कहते हैं और उनको कैसे प्राप्त करते हैं। उनको क्या है कि पिछले वीडियो में अपन ने क्या है कि समीकरण बना के उन समीकरणों से ये ज्ञात करना सीखा कि यानी जीडीपी कैसे निकालते हैं, एनडीपी कैसे निकालते हैं, एनएनपी कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में अपन ने क्या है कि क्वेश्चन लिया था और क्वेश्चन में क्या करना है कि अपन को इसके आधार पर जो कह दे रखी है तो उदाहरण उनको निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद 24,000 रुपए है, पूंजी खपत 1,800 रुपए है, अप्रत्यक्ष कर कितने हैं 2,000 रुपए है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 8,000 रुपए है तथा सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता कितनी 29 रुपए की दी जा रही है। तो कर में से क्या है कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी एमपी अपन को ज्ञात करना है और फिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद अपन को ज्ञात करना है। तो अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे साधन शुद्ध घरेलू उत्पाद दे रखा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट ये दे रखा है और ये क्या है कि अपन को यहाँ पे पूंजी खपत दे रखी है, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है और यहाँ क्या दे रखी है आर्थिक सहायता सब्सिडी दे रखी है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है वो दे रखी है, एनएफआईए दे रखा है। इस प्रकार अपन क्या है कि जीडीपी एनडीपी ज्ञात करनी, जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस बराबर दे क्या रखा है अपन को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे कि इसलिए पीछे वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि कौन सा क्या कि किसके आधार पर चेंज होता है। जैसे प्रथम है वो किसके आधार पर चेंज हो रहा था, मूल्यह्रास के आधार पर। तो अपन यहाँ क्या करेंगे मूल्यह्रास लिखेंगे, मूल्यह्रास। दूसरा चेंज है वो किसके आधार पर हो रहा था, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, लेकिन यहाँ चेंज नहीं अपन को नहीं करना है। तीसरा चेंज ये है वो टैक्स और सब्सिडी के आधार पर हो रहा था। तो अपन यह क्या करेंगे एम पहले, इसमें देखा था ना कि एम पहले आता है, एफ पहले आता है, एम बाद में आता है। तो टैक्स गंदे घटा दो, सब्सिडी अच्छी है जोड़ दो, लेकिन यह क्या है कि उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया। एम पहले आ गया, एफ बाद में आया। तो क्या है कि अपन जो टैक्स है टैक्स को तो क्या करेंगे जोड़ देंगे और जो सब्सिडी है उसको अपन घटा देंगे। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका अपन मान रखेंगे यहाँ पे। जीडीपी मार्केट प्राइस अपन को ज्ञात करनी है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा है 24,000 रुपए, ये 24,000 प्लस मूल्यह्रास वो कितने दे रखे हैं अपन को 1,800 रुपए प्लस टैक्स है, टैक्स कितने हैं अपने यहाँ विदेशों से प्राप्त शुद्ध ये अप्रत्यक्ष कर है वो कितने हैं 2,000 रुपए माइनस सब्सिडी कितनी दे रखी है अपने आर्थिक सहायता, वो सब्सिडी है 2900 रुपए दे रखी है यहाँ पे, ये है 2900 रुपए। तो अपन क्या करेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर इनको अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे 24,000 फिर है अपने 1,800 फिर अपने क्या है ये टैक्स कितने हैं 2,000। तो इसको जोड़ने से देखो 0 0 ये 8 4 5 6 7 और ये है 2, ये होगी अपने इनको जोड़ने से। उसके बाद में अपन क्या है कि ये सब्सिडीज में से घटाएंगे 9 और ये 0 0 ये एक इधर दिया 18 18 में से 9 गए 9 पीछे रही 6 6 में से 2 गए पीछे रही 4 और ये 2। तो अपन के क्या है कि जो जीडीपी एमपी है वो कितनी प्राप्त हुई है 24,900 रुपए। ये अपन की क्या है कि जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस अपन ने ज्ञात कर ली। अब ज्ञात क्या करनी है बाजार मूल्य पर क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या, सकल यानी कुल, सकल राष्ट्रीय अपन को क्या करनी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करनी है इसके अंतर्गत। तो जी और नेशनल एन पी मार्केट प्राइस अपन को क्या है कि यहाँ पे ज्ञात करनी है, जीएनपी ज्ञात करनी है। तो जीएनपी को ज्ञात करने के लिए जैसे जीएनपी मार्केट प्राइस अपन को दे क्या रखा है ऊपर एनडीपी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो ये दे रखा है तो अपन इसी वो समीकरण बनाया था ना जिसमें किसके आधार पर पक्षांतरण होता है। पहला चेंज किसके आधार पर बताया था अपन ने, पहला चेंज होता है मूल्यह्रास के आधार पर, दूसरा चेंज किसके आधार पर होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आधार पर, तीसरा चेंज है वो किसके आधार पर होता है टैक्स व सब्सिडी के
आधार पर चेंज होता है। तो इसमें क्या है कि पहला चेंज है, वो पहला चेंज किसके आधार पर होगा, मूल्य ह्रास के आधार पर। तो मूल्य ह्रास। और फिर है दूसरा चेंज है, दूसरा चेंज किसके आधार पर होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो प्लस NFIA। और फिर तीसरा चेंज है किसके आधार पर होता है, टैक्स वे सब्सिडी के आधार पर। इसमें तो क्या है कि M पहले आ गया, तो इसको क्या है कि टैक्स को तो अपन क्या करें, जोड़ देंगे, जो सब्सिडी है उसको अपन घटा देंगे। और अगर ये है यहाँ पर, अगर पहला फैक्टर कॉस्ट आ जाता और बाद में मार्केट प्राइस आता, तो अपन क्या करते कि F पहले आता, F पहले ही आता है तो पहले आ गया, और M बाद में आता है, तो क्या है कि टैक्स गंदे हैं उसको तो अपन क्या करते यहाँ पे घटा देते, और सब्सिडी अच्छी है उसको अपन जोड़ देते। लेकिन यह क्या कि उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, तो अपन ने क्या किया, टैक्स को तो जोड़ दिया और सब्सिडी को यहाँ पे क्या है, घटा दिया है। इस प्रकार है कि जैसे अपने GDP MP ये ज्ञात किया है इस सूत्र के आधार पर, उसी आधार पर आपको क्या है कि GNP MP मार्केट प्राइस है, वो इसमें क्या है कि समीकरण के अंतर्गत मान रखे आपको क्या ज्ञात करना है, GNP MP ज्ञात करना है। और ज्ञात करके जो मेरे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स के अंतर्गत क्या है कि इसके कितने आंसर आए वो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि भाई GNP, यहाँ क्या है कि GNP मार्केट प्राइस कितनी आई है। तो आज की वीडियो में चलो अपन क्या है कि इतने ही पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हल किया, और इसमें क्या है कि एक अवधारणा तो ये है, तो मैंने वो हल करके आपको बता दिए। उसके बाद में जो है बाजार मूल्य पर क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो आपको ज्ञात करना है, और कमेंट बॉक्स में क्या है कि कमेंट करके बताना है कि इसके आंसर क्या है। और मेरा जो चैनल है उसको आप क्या है कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब और फिर क्या है कि जैसे कि आपको कोई भी सूचना मिले तो सबसे पहले आपको क्या है कि सूचना मिल जाए। आज के लिए अपन क्या है कि इतना सा ही पढ़ाई करेंगे।